हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 43,902 की सतह पे बंद रही, तकरीबन 1250 पॉइंट मंदी की तरफ। तो ज़बरदस्त मंदी रही आज मार्केट में और मार्केट खुलते साथ ही गैप डाउन हम लोग को ओपन होते हुए नजर आए। मार्केट में वॉल्यूम्स 75 मिलियन के लगे KSE 100 इंडेक्स में, जो कि अगर मैं सच बताऊँ तो KSE 100 इंडेक्स में बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन KSE ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स में एक बहुत बड़ा श्रिंक आया है। मैं ये कहूँगा कि मार्केट आप देखें तो वॉल्यूम से भी 170 मिलियन पे आकर रुक गए, जो कि एक बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम्स है। ऑल्दो इनकी वैल्यू अच्छी है, मतलब इतनी बुरी नहीं है। वॉल्यूम्स को जज किया जाए अगर तो उस हिसाब से वैल्यू 5.5 अरब इतने कम नहीं बनती। आज मार्केट गैप डाउन ओपन भी हमने देखा पॉलिटिकली साइड पे। ऑल्दो जैसे हमने देखा संडे को कि इमरान वोटिंग नहीं हुई, लेकिन स्टिल मार्केट पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी अब भी बहुत है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फॉरेनर्स तो जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उस कंट्री से सबसे पहले हट जाता है। अब मैं नहीं जानता आज किसने ज़्यादा सैनिक की, अभी तक फिपी डेटा आया नहीं है, ये तो उधर जाके थोड़ा वाजे होगा। तो ये बेसिकली कुछ बात है और हम ये देख रहे थे चले वो तो थोड़ा सा हम हट जाएंगे टॉपिक से, लेकिन फिलहाल अभी मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि 2 दिन से फ्राइडे की वीडियो में भी आप लोग को 2 दिन से आप लोग को बताया जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे की वीडियो में 500 से 1000 पॉइंट की मंदी की आप लोग को 2 दिन की वीडियो में एक इशारा ज़रूर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से थर्सडे की वीडियो में हमने आपको कहा था कि फ्राइडे के दिन जिस दिन मार्केट अपना और हाई लगाया 45,300 समथिंग का, तो उस दिन आप लोग को बताया गया था थर्सडे के दिन क्या कल मार्केट में आपने बेचना है हाई साइड पे, क्योंकि हमारी अक्सर औकात कॉलेज 2 दिन की ही होती है, 2 दिन पे असर आते हैं उनका। ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, क्योंकि फिर ये बेचने में मुश्किल आ जाती है। आज कौन बताइए कौन 45,000 की सतह पे बेच पाए? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ही गैप डाउन खुली। कितनी गैप डाउन खुली? एक बात है ना, बहुत नीचे खुली मार्केट, तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी। इसी के साथ अभी इंशाल्लाह आपको कल की स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी, इंशाल्लाह कैसे आपने काम करना है। और मैंने सोचा था इस बार सैटरडे को लॉन्ग टर्म की वीडियो बना लूँगा, कल सैटरडे की कि मेरे कुछ स्टॉक्स है वो कौन सा आपने बाइंग करनी चाहिए, लेकिन मैंने वो भी रोक दिया क्योंकि मुझे था कि अब मार्केट अच्छी खासी बढ़ चुकी, थोड़ी करेक्शन आने दे, फिर हम आप लोग का स्टॉक्स भी बताएंगे। तो अब चलते हैं कुछ टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ और कुछ हम देखते हैं कि किन के अंदर ज़्यादा काम हुआ। तो टेली कार्ड सबसे सारे फहरिस्त है, जाहिर सी बात है, जो अपर कैप मारते हुए जा रहा था, तो अब इसके अंदर भी थोड़ी एक रिट्रेसमेंट आई है, एक करेक्शन आई है। उसके अलावा के इलेक्ट्रिक की बात कर ली जाए, के इलेक्ट्रिक के अंदर हैवी सेलिंग विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। TPLP लोअर लॉक की सतह पे रहा, जहाँ पे से हमने फ्राइडे के दिन अपर कैप भी लगते हुए देखा था। GGL भी लोअर लॉक, WTL काफ़ी नीचे, TRG भी अच्छा खासा नीचे, मेपल लीफ सीमेंट ये भी बहुत नीचे 6% के साथ -33 रुपये, इसमें भी 5 बिलियन के वॉल्यूम लगे। एग्रीटेक इसका हमने देखा जब रिजल्ट आया उसके बाद से इसके अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन का साइकिल जारी हो गया, शुरू हो गया। एवीएन एक वाइड स्टॉक जो मैं देख रहा था, इसने एक अच्छा परफॉर्म शुरू में करता हुआ नजर आ रहा है, शुरू में तो नहीं, ये एवीएन की बात कर लीजिए, इसमें एक अच्छी खासे एक पॉजिटिविटी आई थी, 90.5 का इसने हाई भी लगाया, और हमने देखा इसमें उस तरीके की नेगेटिविटी नहीं है जिसने अदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में, जैसे हमने सिर्फ ₹1.35 माइनस है और ये पॉजिटिव भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। जो ऑक्टोपस की बात कर ली जाए 71.87 बहुत ही निचली सतह पे आ चुका है। उसके अलावा GGL ये भी लोअर लॉक की सतह पे हम लोगों को ट्रेड होता हुआ नजर आया, तो ये काफ़ी आज नेगेटिविटी मार्केट में रही है। और क्रूड ऑयल तो ज़्यादा नहीं, $1 के साथ प्लस है, ज़्यादा नहीं है। अब चलते थोड़े हम ग्राफ की तरफ और देखते हैं चार्ट्स में मार्केट क्या कह रही है। देखिए चार्ट्स की बात कर ली जाए तो आज का ये है चार्ट, और मार्केट में आप देखिए कितना गैप डाउन मार्केट खुली है। मार्केट ओपन 44,364 की सतह पे भी है, तो काफ़ी निचली लेवल पे मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होते हुए नजर आई, और फिर शार्प एक थोड़ी सी आप मूव भी दिखा। तो ये कि अगर मैं आपको अगर दिखाऊं डेटा पोर्टल पे, तो आप ये देख सकते हैं मार्केट बहुत नीचे गई और तकरीबन फिर 44,000 के लेवल के बाद मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आते हुए नजर आई, और फिर मार्केट ने एक शार्प अप रिकवरी ली। ये एक बात याद रखें, आप लोगों को जब भी बताया, जब कभी ऐसी शार्प डाउनफॉल आता है या कोई मार्केट गिरती है तो उसके बाद कोई लेवल तोड़ती है, एक अपना लो ब्रेक करती है, तो जो भी अप मूव आएगी वो बेसिकली सेलिंग की होगी, इसलिए आपने बेचना होता है।
फिर अच्छा हमने इस मूव के बाद देखा मार्केट काफ़ी देर इसी के अंदर 44,300 44,400 की साइकिल दरमियान में कंसोलिडेट हुई और फिर आखिरी के वक्त वापसी वो हमने प्रेशर काफ़ी हद तक मार्केट में कंटिन्यू देखा और फिर मार्केट साइडवेज होकर बंद हुई। तो अब यहाँ पे अगर आ जाए तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके की आज इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल आप कह सकते हैं इसे कि सेलिंग प्रेशर को ये एक दिखाती है। ऑल्दो के कल के निस्बतन वॉल्यूम्स में एक काफ़ी कमी आई है। अगर देखें 126 मिलियन और आज से 75 मिलियन। अभी के ट्रेडिंग आवर्स का भी टाइम काफ़ी कम हो चुका है, इसलिए भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल अगर 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम में देखें मार्केट को तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। मार्केट जिस लेवल से रेजिस्ट कर रही थी 44,400 500, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट हम लोग को पहले भी इधर रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रही थी। उसी लाइन से हम लोग को कंटिन्यू रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिली। अब ये कि मार्केट ने इधर से हम लोग को कुछ रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट में हमने देखा फिर एक डाउनफॉल कंटिन्यू रहा। अब मार्केट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को भी ब्रेक डाउन किया। कौन सा ये लेवल था? 44,000 का, जिधर आप लोगों को बताया गया था खैर कि अगर 44,500 ब्रेक होता है मार्केट बहरहाल उसके नीचे ही खुली तो आप लोग को 44,000 एक टारगेट मिल सकता है। खैर वो तो डायरेक्टली मार्केट उधर खुली। अब ये कि मार्केट अपने इस गैप को फिल कर लिया। ये जो एक छोटा सा गैप बनाया था काफ़ी हद तक उस गैप को मार्केट फिल करते हुए नज़र आई। अब क्या बनती गुंजाइश? देखिए सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में। आप लोग को एक उम्मीद की जो किरण मुझे दिखती है वो डेली के टाइम फ्रेम में दिखती है। वो क्यों? वो ये है कि देखिए मार्केट ने एक बड़ी रैली के बाद, एक अच्छी बड़ी रैली के बाद हमने देखा विद इन लाइक सम डेज मार्केट ने हम लोग को एक अच्छी रैली दिखाई। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए प्राइस रेंज तो मार्केट ने तकरीबन 43,000 की सतह से मार्केट तकरीबन हम लोगों को 2500 पॉइंट गेन करती हुई नज़र आई। तो आज तकरीबन मार्केट उसका 61% तकरीबन आप समझ लीजिए, बल्कि 64% मार्केट आज उसका करेक्शन करते हुए नज़र आई हाई साइड से। कल भी थोड़ी करेक्शन थी, आज उस करेक्शन का थोड़ा कंटिन्यू रहा और हमने देखा मार्केट उसके 65% करेक्ट होते हुए नज़र आई। अब ये कि अब मार्केट जिस लेवल पे 43,876, ये एक बिल्कुल प्रिसाइज लेवल है, 900 की सतह पे बंद हुई है, लेकिन ये जो लेवल है 876, मुझे उम्मीद है अगर ये ब्रेक नहीं होता, ब्रेक से मुराद कि डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके उस पर क्लोजिंग नहीं आती नीचे इसके, मैं ये नहीं कह रहा भले कल मार्केट ओपन ही इसके नीचे हो या जहाँ भी हो भी वो मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ कि मार्केट भले इसके नीचे जाए, भले 600-500 तक चली जाए, लेकिन उम्मीद ये होगी कि मार्केट 43,876 880 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहेगी, इतनी उम्मीद है मुझे। और अगर इसके ऊपर रहने में कामयाब रहती है तो फिर मार्केट में हम रिकवरी का साइकिल देख सकते हैं। अब आ जाता है ये लेवल्स पे। तो अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो है 43,700 का पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा 43,500, तीसरा 43,300 और फिर 43,000 आ जाता है और फिर 42,700, वो मैंने इधर मेंशन नहीं किया। रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 44,000 का लेवल है। इसके ऊपर आप कुछ बेहतरी मार्केट में ज़रूर देख सकते हैं, कुछ बेहतरी मतलब एक थोड़ी बेहतरी आप देख सकते हैं, और असल बेहतरी आप लोगों को 44,800 के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, असल बेहतरी से मुराद कि फिर मार्केट आपको हो सकता है 45,000 से 45,400 तक भी मूव करते हुए दिखाई दे, लेकिन वो कब होगा? 44,800 के ऊपर। अभी बेसिकली अगर मार्केट के RSI देखें तो अभी ट्रेंड लाइन भी आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी है, ये है ट्रेंड लाइन। आज मार्केट ने ट्रेंड लाइन से पहली बार सपोर्ट ज़रूर ली, लेकिन फिर ब्रेक की इस ट्रेंड लाइन को। अब हो सकता है अगर मार्केट को मज़ीद नीचे भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी हुई तो मार्केट अपने आप को एक बार रीटेस्ट उम्मीद है कि करने आ सकता है, और वो रीटेस्ट वापसी 44,200 से आप समझ सकते हैं 400 की लेवल पे बनेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। अगर मार्केट मज़ीद अगर नीचे जाती भी है, उम्मीद है कि अब यहाँ से इंशाल्लाह मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर जाती भी है तो मार्केट में कभी भी एक रिकवरी का साइकिल जनरेट हो सकता है, और वो कहीं आपका तकरीबन आप से कह सकते हैं 300 से 600 पॉइंट के दरमियान हो सकता है। लो साइड से बाउंस बैक की ताकत रखेगी फिर लो साइड से, ठीक है, 300 से 600 पॉइंट का। तो अभी आप लोग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्रेडिंग वालों के लिए बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंड की स्ट्रेटजी। आप लोग ने कोशिश करना है कि अपने स्टॉप लॉसेस भी लगा के रखना है, क्योंकि आज मार्केट ने एक अच्छी हैवी एक हेल्दी करेक्शन दी है। और हाई साइड से अगर आप देखें कल से, अगर कल का जो मार्केट ने हाई लगाया था तकरीबन ये लगाया था मार्केट ने 45,400 के करीब,
तो उधर से मार्केट अभी तक 1571 पॉइंट, तकरीबन 1600 पॉइंट डिप ले चुकी है। तो एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, मज़ीद नीचे जाती है, कभी भी मार्केट का एक रिकवरी का साइकिल जनरेट हो सकता है। तो अभी यहाँ पे बाइंग आप कर सकते हैं हल्की हल्की, लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ भी करना है क्योंकि मार्केट इंपॉर्टेंट लोज ब्रेक करते हुए नज़र आ रही है। अब मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल एक 44,000 भी बन जाएगा। ये तो माइनर आपके सामने 44,400 और 800 बिग रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरा 44,000 का लेवल। तो ये 400 का फ़र्क है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल में। तो कोशिश अब आपने यही करनी है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बेचना अभी हाई साइड पे मैक्सिमम है क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड उस हिसाब से पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है जो कि कल तक था, मैं ये कह सकता हूँ फ्राइडे तक था। तो होपफुली आप लोग को एक इमेज क्लियर हो गया होगा मार्केट का क्या पिक्चर है, मार्केट क्या कहना चाह रही है, और अब मार्केट में आप लोग को बेसिकली सिनेरियो समझ में आ गया होगा। और आप लोग कल से थर्सडे से बताया जा रहा था मार्केट कभी भी अपना हाई लगाने जा सकती है अपना एक लो फाइंड करने के लिए, और वो हमने कंप्लीट होता हुआ देख लिया। अब कभी भी आप एक रिकवरी की साइकिल भी मार्केट में देख सकते हैं। उसके अलावा आज सीमेंट सेक्टरों ने हमें एक एक्सट्रीमली नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिखाया। स्टील सेक्टर ने जो अच्छी रिकवरी कर रहे थे उन्हीं स्टॉक में हम लोग को ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली, बाकी स्टॉक में भी देखने को मिली, लेकिन जो ज़्यादा बढ़ चुके थे उनमें ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग को देखने को मिली। अब आपके कॉमेंट्स ले लेते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर क्या है। अभी क्या, अब मैं थोड़े कम कॉमेंट्स लूँगा। चले, नसीम अंसारी ने कहा है, हमजा साहिब अस्सलाम वालेकुम, लिस्टिंग योर चैनल फॉर द पास्ट 2 months, योर गाइडेंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस शेयर इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मे अल्लाह ब्लेस अपॉन यू। थैंक यू वेरी मच, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अपडेट सेशन, जज़ाकल्लाह हमजा भाई, यू आर दी बेस्ट एनालिस्ट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ एनालाइज साजियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ ऑलवेज रिकमेंड 2 or 3 शेयर्स विच यू थिंक इज़ गुड फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। देखिए हो तो जाता है लेकिन फिर लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं कम करता हूँ वीडियो, वरना मैं पहले करता था, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा चले, आपने कौन सा पूछा, साजियो को हम एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले डेली की टाइम फ्रेम पे। साजियो देखिए, साजगार तो वैसे ही एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, और उसके अलावा भी इसके अंदर थोड़ी अपमूव ज़रूर बनी थी, लेकिन फिर वो इतनी लंबी अपमूव नहीं बनी। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी, इतनी बहुत कोई एक सच बड़ी अपमूव नहीं बनी थी, लेकिन अब भी ये है कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन में डेली के टाइम फ्रेम में भी है। तो अब इसका बिग सपोर्ट लेवल आप समझ लीजिए है 70 रुपये। अगर ये ब्रेक नहीं करता तो आप इसे एक रिकवरी में आते हुए देख सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल है 77 रुपये, इसके ऊपर इसमें मज़ीद आप बेहतरी देख पाएंगे। 77 रुपये के बाद आप इसके जो लेवल्स है वो देख पाएंगे, तकरीबन 80 से लेकर 80 से तकरीबन 86 तक भी आप इसमें बेहतरी देख पाएंगे 77 के ऊपर। ठीक है, इधर ये अच्छी RSI ओवरसोल्ड है। कुछ एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती, काफ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ की जा सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी ये बात याद रखें। बाकी ये कि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में अभी फ़िलहाल है साजियो, लेकिन इसमें बेहतर है कि अपनी पोजीशंस को होल्ड ही किया जाए। नेक्स्ट अगर देखें, मुश्ताक मोहम्मद ने कहा है तकरीबन ऑलवेज बेस्ट इनसाइट, कैन यू प्लीज़ रिव्यू पायोनियर सीमेंट। तकरीबन 3 वीक से मेरे सब्सक्राइबर है, ये पायोनियर सीमेंट को भी हम एनालाइज कर लेते हैं। PIOC, तो सीमेंटो में आज हमने एक बहरहाल एक अच्छा प्रेशर देखा और ये भी लोअर लॉ की तरफ बंद रहा। इसकी अगर सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो बहरहाल अभी ये भी एक अच्छी, देखा जाए तो 68 से इसने भी हम लोग को 80 तक का एक अच्छी 12 रुपये की रेंज देखा। उसके बाद अब ये भी 60 to 65% डिस्काउंट हो चुका है। इसके जो बेसिकली लेवल है 73.40, जो कि अभी इधर से बहुत दूर नहीं है, और दूसरा जो लेवल आएगा वो फिर बिग आएगा आपका 70 का लेवल। ये 2 लेवल्स है। उम्मीद तो ये है कि कल ही अगर मज़ीद भी नीचे जाता है इसके अंदर भी एक बाउंस बैक की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन स्टिल कल अगर ये 73.40 के ऊपर ही ऊपर रहे, मतलब नीचे जाए और इसके ऊपर क्लोजिंग रहे, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी हम देख पाएंगे। इसके ऊपर मैं कल मेरी कोशिश होगी कि डिस्कस करूं पायोनियर। नेक्स्ट अगर हमारे पास शेयर है तो DGKC, एक हमारे एक और भी कमेंट आया था DGKC को भी अभी हम इधर से देख रहे थे। DG खान सीमेंट, देखिए DG खान की भी अगर बात कर ली जाए तो वही सेम चीज़, इसने हम लोग को एक रैली दिखाई थी तकरीबन 64 से लेवल से लेकर 77 रुपीज़ के लेवल तक, एक अच्छी रैली थी। उसके बाद अभी यही वंस अगेन हम लोग को भी आज लोअर लॉ की तरफ दिखाई दिया। अब ये कि इसके अंदर भी 2 लेवल्स आते हैं, एक 60
तकरीबन 69 एक राउंड फिगर ले लीजिए, 69.30, 69.20, 69 एक राउंड फिगर ले लीजिए पहला, और दूसरा होगा तकरीबन 65 और 64 का। 69 के ऊपर इसको सस्टेन करना इसके लिए बेहतरी रह सकती है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कल डिस्कस किया जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये फ़िलहाल तो ओवरसोल्ड ही होगा, जैसे हम देख सकते हैं हाईली ओवरसोल्ड है। इसमें भी डिप्स के अंदर थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन की जा सकती, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ज़रूर की जानी चाहिए एक्यूमुलेशन। एक आखिरी कमेंट बस अब हम ले लेंगे कोई एनालिसिस का। बैक टू नेचर, चले इधर का ले लेते हैं। अयान आसिफ, प्लीज़ टेल अबाउट टेली व्हाट इज़ नेक्स्ट सपोर्ट और बाइंग लेवल इफ इट ड्रॉप्स फ्रॉम 15.1। देखिए टेली नेक्स्ट सपोर्ट फॉर बाइंग लेवल, ठीक है, बाई आपको टेली बता दे। तो टेली वैसे ही एक लोग बहुत इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि मैं इस शेयर को चले छोड़े, अभी मैंने तो कितने टाइम से इसमें सेलिंग का ही कहा हुआ था। बहरहाल चले देखें इस इधर ये जिस लेवल पे है, तो देखिए टेली कार्ड जिस हिसाब से इससे तेज़ी की है, अगर आप देखें तो लो साइड से इसने एक बहुत बड़ी तेज़ी की है। 9 रुपये 80 पैसे से तकरीबन ये हम लोग को 5 रुपये 30 पैसे का गेन दिया, तकरीबन 54%। तो इसकी जिस तरीके की आज की करेक्शन रही है, तो वो तो इस पूरी मूवमेंट को जस्टिफाई नहीं करता। आवरली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो कितना ओवरबॉट चल रहा था। तो अब भी इसके अंदर मैं नहीं कह सकता कि करेक्शन डन हुई है। बहरहाल हाँ, ये ज़रूर पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है कि यहाँ पे ये मज़ीद अपने आप को करेक्ट ना करे और एक और हाई लगाने चला जाए 15 रुपये 15 पैसे से ऊपर। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने बिल्कुल परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल से ही रेजिस्टेंस ली है। अभी जो इसकी बाइंग लेवल की आप बात कर लेते हैं, तो बाइंग तो मेरे नज़दीक इसमें तो वो तकरीबन बाइंग 12.5 से 12 की बनती है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर करनी हो तो फिर भी, क्योंकि टेली कार्ड आपने देखा जिस हिसाब से अप मूव में था, ये तेज़ी में अभी तक नहीं आया था। अगर आप इससे थोड़ी आपको लॉन्ग पिक्चर दिखाऊं तो टेली कार्ड बेसिकली एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। 18 रुपये की इसने सिर्फ एक रिकवरी दिखाई थी, जो कि बेसिकली 4-5 रुपये की इसने जल्दी रिकवरी दिखा दी थी। तो अभी भी मैं इस पर कोई ख़ास चीज़ नहीं देखता। हाँ, कुछ आप बेहतरी 12.5 से 12 के दरमियान में देख सकते हैं, जहाँ 13 रुपये 40 पैसे भी इसका एक सपोर्ट लेवल है। तो बस यही है टेली के हवाले से। तो टेली तो बस सही है ट्रेडिंग के हवाले से, अच्छे इंट्राडे के हवाले से। बाकी मैं इसे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता। इसी के साथ होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स कर दीजिएगा। अब मैं थोड़े कम कमेंट्स लूँगा एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग के कमेंट्स वापसी सारे ही लूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमज़ा वसीम, PSX एनालिसिस से।